अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सी शार्प, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प। और उसमें पिछले क्लास हम लोग लूपिंग कंस्ट्रक्ट के बारे में पढ़े थे, जिसमें एक लूप बनाए थे। कौन सा पढ़े थे? कौन सा? व्हाइल लूप। व्हाइल लूप से किसी भी स्टेटमेंट को कंडीशनली, मतलब एक कंडीशन के आधार पर आप मोर देन वन टाइम रिपीट कर सकते हैं। व्हाइल लूप एक ऐसा लूप होता है जो क्या करता है, आपसे कंडीशन लेता है और जब तक कंडीशन उसको ट्रू मिलता है अपने बॉडी को क्या करता है, एग्जीक्यूट करते रहता है, रिपीट करते रहता है, और जब कंडीशन फॉल्स होता है तो बाहर चला जाता है। व्हाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है, बॉडी बाद में एग्जीक्यूट करता है। इसलिए अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स मिलता है तो लूप एक बार भी रन नहीं करता है। ये हम लोग व्हाइल लूप में पढ़े थे। और क्योंकि ये कंडीशन पहले चेक करता है, बॉडी बाद में एग्जीक्यूट करता है, मतलब एंट्री करते समय ही चेक करता है, इसलिए व्हाइल लूप को क्या बोला जाता है, किस कैटेगरी में डाला जाता है? एंट्री कंट्रोल लूप में। तो ये व्हाइल लूप से रिलेटेड 3-4 पॉइंट था जिसको हमको ध्यान में रखना है। व्हाइल लूप का ही एक कजन है डू व्हाइल लूप। कौन सा है? डू व्हाइल। डू व्हाइल लूप क्या है? डू व्हाइल लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट मोर देन वन टाइम बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन। ये भी वही काम करता है जो व्हाइल करता है। आपसे कंडीशन लेगा और अपने बॉडी को एग्जीक्यूट करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा। कब तक करते रहेगा? जब तक कि हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों यूज करेंगे इसको? तो डिफरेंस है, डू व्हाइल लूप इवेल्युएट द कंडीशन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स स्टेटमेंट। व्हाइल क्या करता था? पहले चेक करता था, स्टेटमेंट बाद में रन करता था। डू व्हाइल क्या करता है? पहले स्टेटमेंट रन करा लेता है, उसके बाद चेक करने आता है। ये इंडियन रेलवे वाला जो बताए थे, तो पहले घुस जाओ ट्रेन में, उसके बाद आएगा टीटी चेक करने के लिए। और वहां क्या था मेट्रो वाला में, कि पहले चेक होगा तब घुसने देगा। तो टिकट नहीं तो तुम ट्रेन में नहीं चढ़ पाओगे। इसमें टिकट नहीं भी है तभी तुम ट्रेन में चढ़ पाओगे, कम से कम एक आध स्टेशन तो निकल ही जाएगा। तो डू व्हाइल लूप क्या करता है कि डू व्हाइल लूप एक ऐसा लूप है जो पहले अपना काम करता है और कंडीशन बाद में चेक करता है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस ये है। मींस इफ द कंडीशन बिकम फॉल्स एट फर्स्ट टाइम, लूप विल एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस। बोला कि अगर कंडीशन पहला बार भी फॉल्स है तो ये लूप एक बार चलेगा ही चलेगा। क्यों? देखो व्हाइल में क्या होता था, अगर कंडीशन पहला बार ही फॉल्स है, INT i = 10 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, और यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा INT i = 11, और यहां लिखा हुआ कि i <= 10, तो 11 <= 10 है ना, = 10 है, तो यहीं से सीधे कहां चला गया? बाहर। ये वाला लाइन एक बार भी काम नहीं किया। लेकिन यहां पर अगर मान लो कि यहां पहले डू लिखना होता है, डू करली ब्रैकेट जो काम है वो काम दे दो, और व्हाइल कहां होता है? इस करली ब्रैकेट के बगल में, इसके नीचे नहीं होगा, इसके बगल में। और इसमें यहां पे सेमीकोलन लगाना होता है। यहां क्या लगाना होता है? सेमीकोलन। तो यहां देखो क्या हो, पहले बोलेंगे काम करो, पहले यहां INT i = 11, यहां लिख दिए console.writeLine i, फिर i++, तो 11 था, 11 को प्रिंट करेगा कि 12 होगा। अब यहां के चेक करेगा कि 12 <= 10 है, नहीं, = 10 है, नहीं, तो यहां से क्या हो जाएगा? बाहर। लेकिन एक बार रन किया कि नहीं किया? तो अगर कहीं कोई भी ऐसा पूछता है कि कौन सा ऐसा लूप है जो एग्जिट कंट्रोल लूप है, एग्जिट कंट्रोल मतलब क्या हो गया? जो बाहर निकलते समय कंडीशन चेक करता है, घुसते समय चेक नहीं करता है, तो डू व्हाइल लूप है। कौन सा ऐसा लूप है जो एटलीस्ट वन टाइम चलेगा ही चलेगा, कंडीशन फॉल्स है ट्रू से कोई लेना देना नहीं हो, एक बार चलेगा ही चलेगा। तो बहुत समय ऐसा काम होता है जहां पर आपको ऐसा जरूरत होता है कि लूप को कम से कम एक बार चलाना ही चलाना, चलाने के बाद डिसाइड होगा कि आगे चलाना है या नहीं चलाना है। तो उसको क्या बोल, वहां पे किसका यूज करते हैं? डू व्हाइल लूप का। डू व्हाइल लूप एक ऐसा लूप है जो पहले बॉडी एग्जीक्यूट करता है, बाद में कंडीशन चेक करता है। व्हाइल लूप क्या है? पहले कंडीशन चेक करता है और बॉडी बाद में एग्जीक्यूट करता है। पहला डिफरेंस। डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक भी है तभी एक बार चलेगा ही चलेगा। व्हाइल लूप में क्या, कंडीशन फॉल्स है तो एक बार भी नहीं चलेगा। डू व्हाइल लूप को क्या बोलते हैं? एग्जिट कंट्रोल लूप। व्हाइल लूप को क्या बोलते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, अब इसमें भी वही सारा प्रोग्राम बना सकते हैं, सारा प्रोग्राम जो हम लोग कहां बनाते हैं? व्हाइल में। लूप में कोई जरूरी नहीं कि कोई लूप किसी खास काम के लिए बना, कोई खास काम के लिए बना। सबका काम करने का तरीका सिर्फ अलग अलग है, काम वही होता है। तो जो काम यहां करा सकते हैं वही काम हम लोग वहां पे भी करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एकदम इसका सबसे शॉर्ट वाला बनाते हैं, 1 to 10 प्रिंट कराते हैं। इससे भी जैसे वहां प्रिंट कराते हैं ना 1 to 10, इससे भी प्रिंट कराते हैं। फिर इसका और भी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक लूप कंट्रोलर वेरिएबल बनाना पड़ता है, इसमें 1 डाल दिए। अब यहां पहले डू लिखना होगा, क्या लिखना होगा? डू। और व्हाइल कहां लिखना होगा? जो क्लोजिंग करली ब्रैकेट है वहां, और यहां क्या देंगे? i <= 10। जो काम वहां होता था ये इनिशियलाइजेशन हो गया,
कंडीशन यहाँ नीचे चला गया, उसके बाद जो स्टेटमेंट है तुम्हारा, स्टेटमेंट क्या है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ क्या दे देंगे आई, और जो आई प्लस प्लस करते थे यहाँ भी कर देंगे। देखते हैं क्या आउटपुट देता है हमको। ओहो, दिमाग खराब हो गया, बोले ना, जावा और सी शार्प दोनों मिक्स हो जाता है मेरा। अभी सुबह में हम जावा पढ़ाते हैं सी शार्प में, और जब शाम में जावा पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ सी शार्प का कोड लिखते हैं। होता है एक्चुअली, दिन भर में 5-6 को पेपर पढ़ाओगे अलग 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 अलग, तो दिमाग जो है ना वो अपने हिसाब से ऑटोमेट मोड होता है ना, क्या बोलते हैं, ऑटो मोड में चला जाना, दिमाग ऑटो मोड में चला जाता है। तुम टाइप कर रहे हो, यहाँ ऑटोमेटिक जावा टाइप हो रहा है, क्योंकि लास्ट शाम में जो पढ़ा है वो क्या है, जावा था, तो दिमाग अभी उसी मोड में चल रहा है। और अभी सी शार्प पढ़ा है, शाम में सी शार्प मोड में रहेगा तो जावा में सी शार्प का कोड लिखते हैं। चलो आया 1 to 10। इसमें देखो हुआ क्या, इसमें वही हुआ, आई का वैल्यू कितना 1, डू मतलब करो, कुछ नहीं, कंडीशन चेक करना, अंदर आया 1 को प्रिंट किया, यहाँ क्या हो गया 2, अब यहां चेक करेगा 2 लेस देन 10 है, हाँ है, तो यहां से वापस कहां भेज देगा, डू के पास में, कहां भेज दिया, डू के पास में, यहां आया 2 को प्रिंट किया, यहां के क्या हो गया 3 लेस देन 10 है, हाँ है, तो यहां से वापस कहां भेज देगा, जब तक कंडीशन ट्रू मिलते रहेगा तब तक कहां भेजते जाएगा, ऊपर। 3 को प्रिंट किया, यहाँ के 4 लेस देन 10 है, हाँ है, ऊपर भेज दिया, 4 प्रिंट हुआ, यहाँ क्या हो गया 5 लेस देन 10 है, हाँ है, ऊपर भेज दिया, तो यहाँ पे 5 को प्रिंट किया, यहाँ क्या हो गया 6 लेस देन 10 है, हाँ है, ऊपर भेज दिया, 6 को प्रिंट किया, यहाँ क्या हो गया 7 लेस देन 10 है, हाँ है, ऊपर भेज दिया, यहाँ क्या हो गया 8 लेस देन 10 है, हाँ है, सॉरी यहाँ के 8 हुआ ना, 8 लेस देन 10 है, हाँ है, ऊपर भेज दिया, 8 प्रिंट हुआ, 9 लेस देन 10 है, हाँ है, ऊपर प्रिंट 9 को प्रिंट किया, यहाँ के 10 लेस देन 10 है, नहीं बट इक्वल टू 10 तो है, ऊपर भेज दिया, 10 प्रिंट हुआ, यहाँ क्या हो गया 11 लेस देन 10 है, नहीं इक्वल टू 10 है, नहीं, तो यहीं से सीधे कहाँ हो जाएगा नीचे, यहीं से सीधे कहाँ निकल जाएगा बाहर। लेकिन अभी जो हम बोले कि एक बार चलेगा ही चलेगा, अभी तुम यहाँ 11 कर दो, ये डू वाइल में बता दे कि 11 करने पे एक बार भी नहीं चला था। अब वापस इसको कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं, क्या प्रिंट हुआ, क्यों देखो आई का वैल्यू कितना 11, पहले डू बोला, आई का वैल्यू प्रिंट करो, 11 प्रिंट कर दिया, यहाँ के क्या हो गया 12, जब यहाँ पहुंचा चेक किया 12 लेस देन 10 है, नहीं इक्वल टू 10 है, तो यहीं से बाहर हो गया, एक बार चला कि नहीं चला। तो वाइल डू वाइल लूप का मेन एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये कम से कम एक बार चलता ही चलता है, और इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये बाहर निकलते समय कंडीशन चेक करता है, अंदर घुसते समय कंडीशन चेक नहीं करता है, और इससे वो सारा प्रोग्राम बना सकते हैं जो नॉर्मली बनाए थे हम लोग। इसलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रोग्राम बनाए हैं, जो प्रोग्राम उससे नहीं बनाए हैं वो इससे बनाएंगे, क्योंकि तुमको कुछ और लॉजिक क्लियर हो जाएगा। फाइल में लास्ट क्या बना, ये क्या किए थे, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट किए थे। ठीक है, आज एक प्रोग्राम बताएंगे हम फैक्टोरियल, क्या बताएंगे, फैक्टोरियल नहीं बताया ना, हाँ नहीं बताया। फैक्टोरियल किसको बोलते हैं, प्रोग्राम आपको बनाने के लिए बोला जा सकता है, ध्यान से समझो, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर, पहले एक नंबर एक्सेप्ट करना है, एंड प्रिंट इट्स फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल किसको बोलते हैं, जैसे एग्जांपल अगर कोई डालता है इनपुट 5, आउटपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए 120, क्यों, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो भी नंबर डाला गया है, जैसे 5 डाला गया है, तो 1 से लेकर 5 के बीच में जितना भी डिजिट है उसको वो गुना करता है और उसका रिजल्ट देता है। तो अगर हम लोग 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो अगर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 करोगे तो उसका रिजल्ट कितना आ जाएगा
120। अगर हम यहाँ 4 डालेंगे तो 24 आएगा। क्यों? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 करो देखो, या अगर 5 ही डाले हुए हैं तो 1 गुना 2 कितना होगा 2, 2 गुना 3 कितना होगा 6, 6 गुना 4 कितना होगा 24, 24 गुना 5 कितना होगा 20। उसी तरह से अगर हम यहाँ 4 डालेंगे तो 4 तक ही जाएगा तो 1 गुना 2 2, 2 गुना 3 क्या होगा 6, 6 गुना 4 क्या होगा। और अगर हम 6 डाल देंगे क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 गुना 1 और हो जाएगा यहाँ 6, यहां तक तो 120 आया था, 120 गुना 6 क्या हो जाएगा 720। ये इस हिसाब से चलेगा। अब ये बनेगा कैसे? तो इसको व्हाइल लूप से भी बना सकते हैं, डुअल लूप से बना सकते हैं, हम दोनों से बना के दिखा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पब्लिक क्लास फैक्टोरियल डेमो, लूप से रिलेटेड हजारों प्रोग्राम बनता है लॉजिकल, जो अपना लॉजिक क्लियर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये सब सारा क्या है लॉजिकल प्रोग्राम है, तो सिर्फ अपने लॉजिक को क्लियर करने के लिए प्रोग्राम को कैसे प्रोसेस कर रहा है, अपना हम कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका लॉजिक डेवलप करने के लिए बनाया जाता है। और अभी तक हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड शुरू नहीं किए हैं, ये लूप वगैरह खत्म हो जाएगा तब फाइनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड शुरू करेंगे। इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, तुमको एक लूप पहले एक इनपुट लेना है। इनपुट लेंगे क्या कैसे, कंसोल, क्या लिखा हो ना राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर 5 10 कुछ तो इनपुट लेना पड़ेगा। कंसोल डॉट राइट इंटर अ, और यहां क्या करेंगे int num इक्वल्स टू कन्वर्ट टू int कंसोल डॉट रीड नंबर आ गया। अब एक लूप चलेगा, अभी वाइल लूप से बता रहे हैं, जो 1 से लेकर कहां तक चलेगा नम तक, क्योंकि अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 1 से शुरू होकर कहां तक जा रहा है वो नंबर तक जो डाला गया है। एक ऐसा लूप चलाना है जो वेरिएबल लूप का, हम बताए तो वेरिएबल लूप कैसे बनता है, int i इक्वल्स टू 1 दे दिए, और वेरिएबल लूप का मतलब क्या हो गया कि i जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, हम यहाँ फिक्स वैल्यू नहीं देंगे, यहाँ क्या दे देंगे नम, इससे क्या होगा, और यहाँ देंगे i प्लस प्लस, इससे होगा कि i 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा नम तक, तो नम का वैल्यू 5 है तो 5 बार चलेगा, 6 है तो 6 बार चलेगा, 8 है तो 8 बार चलेगा, क्योंकि यहां बढ़ा कितना रहे एक एक करके। लेकिन आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो int फैक्ट इक्वल्स टू 1 देंगे। 1 क्यों देंगे बताएंगे। अब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाया जो फैक्टोरियल को स्टोर करेगा। अब फैक्टोरियल में क्या बोला गया, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई करना पड़ता, मतलब फैक्टोरियल का जो वैल्यू उसको आई से मल्टीप्लाई करते जाइए, वापस फैक्ट में डालते जाइए। क्यों, आगे समझाएंगे। और उसके बाद जब ड्राई रन बताएंगे तो उसके बाद जब यहां से बाहर निकलेंगे, जब पूरा लूप चलेगा कंप्लीट होगा तो हमको फैक्टोरियल में फैक्ट क्या निकल जाएगा, मेरा पूरा कैलकुलेशन हो क्या आ जाएगा, अब उसको प्रिंट करना रहेगा। यहाँ क्या देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन देंगे फैक्टोरियल, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे फैक्ट। पहले हम लोग आउटपुट चेक करते हैं तब देखते हैं काम कैसे कर, और यहाँ पे फैक्ट में 1 क्यों डालना पड़ा, 0 क्यों नहीं डाले, और क्यों कुछ डाले, सारा बताएंगे। फैक्टोरियल डेमो डॉट बाबा बोल रहा कंसोल नहीं मिल रहा, उसको कन्वर्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि ये सब सारा क्लास किसके अंदर, किस नेम स्पेस के अंदर है, सिस्टम नेम स्पेस। कन्वर्ट का स्पेलिंग गलत है, तो है कन्वर्ट का नहीं 2032 होगा ना, कन्वर्ट सही है 2032 नहीं। अब रन करिए फैक्टोरियल, पहले 5 ही डालते हैं आया, हम लोग 6 डालते हैं, 4 डालते हैं, 10 डालते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 8 गुना 9 10। देखो अब ये काम कैसे कर रहा है, चलिए उसको देखते हैं। हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन कहां शुरू होगा, यहां से। जैसे एग्जीक्यूशन शुरू हो तो क्या आएगा, इंटर अ नंबर, कर्सर रुक गया, तुम डाले सपोज क्या 5,
तो 5 कहां जाएगा, 5 जाएगा नम में। यहां क्या बना, नम, नम में क्या चला गया, आई। उसके बाद एक आई बना रहे, क्या बना रहे, आई। तो आई में क्या गया, 1। और एक बना रहे फैक्ट, फैक्ट में क्या गया, 1। अब यहां चेक कर रहा, क्या चेक कर रहा, देखो हम इसको नीचे लिखते हैं कि आई लेस देन इक्वल्स टू नम, आई का वैल्यू भी क्या है 1, लेस देन इक्वल्स टू नम का वैल्यू कितना 5। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ट्रू आएगा। 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ है, अंदर आएगा। हम क्या बोल रहे हैं, फैक्ट में का जो वैल्यू उसको आई के साथ मल्टीप्लाई करिए। तो फैक्ट का जो वैल्यू है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करिए, आई के साथ। फैक्ट का वैल्यू 1 है, वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आई के साथ। इधर लिखते हैं, और जो भी वैल्यू है उसको वापस कहां डाल दो, फैक्ट में। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। उसके बाद नीचे, इसके नीचे अगर क्या करेंगे आई प्लस प्लस, तब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। नम का वैल्यू कोई चेंज नहीं हुआ, यहां से कहां जाएगा वाइल लूप में, ऊपर। 1 आई लेस देन इक्वल्स टू नम है, तब आई का वैल्यू भी क्या है 2। 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ है, ट्रू मिला। ट्रू मिलेगा तो कहां जाएगा, अंदर। फैक्ट का वैल्यू जो है, फैक्ट का वैल्यू भी क्या है हमारे पास 1 ही है, उसको मल्टीप्लाई करिए आई के वैल्यू के साथ। आई का वैल्यू कितना है 2, और उसको कहां डाल दीजिए वापस, फैक्ट में। तो फैक्ट का वैल्यू 2 हो गया। और उसके नीचे आइए आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस करिए तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो नम का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, चेंज किसका हो रहा, आई और फैक्ट का। 3 हो गया। अब यहां से ऊपर जाएगा, 3 लेस देन इक्वल्स टू नम है, 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ है, अंदर आएगा। फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई, फैक्ट का वैल्यू भी कितना है 2, मल्टीप्लाई बाई आई क्या हो जाएगा 3, कितना हो गया 6। और उसके नीचे आएगा और आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू कितना हो गया 4। यहां चेक करेगा 4 लेस देन 5 है, हाँ है, ट्रू मिला। ट्रू मिला तो अंदर आएगा, यहां से तो ऊपर चला गया था। फैक्ट का जो वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाई आई का वैल्यू 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24। उसके नीचे आएगा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस हुआ तो आई का वैल्यू कितना हो गया 5, आई का वैल्यू 5 हो गया ना। फिर ऊपर जाएगा 5 लेस देन 5 है, नहीं, बट इक्वल्स टू 5 तो है, इक्वल्स टू 5 है तो फिर से क्या मिला ट्रू, अंदर जाएगा। फैक्ट का जो वैल्यू है वो अभी कितना है 24, उसको आई के साथ मल्टीप्लाई करिए। आई का वैल्यू 5 है तो कितना हो जाएगा 120, और उसके बाद क्या होगा आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया 6, ठीक है, 6 हुआ। यहां पे आके ऊपर गया 6 लेस देन 5 है, नहीं, प्लस टू 5 है, नहीं, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। लूप में जब कंडीशन फॉल्स तो यहां से सीधे बाहर आता है। हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, पहले फैक्टोरियल को प्रिंट करो, तो अब देखो आउटपुट होगा फैक्टोरियल, और उसके सामने किसका वैल्यू प्रिंट कर दो, फैक्ट का। फैक्ट का वैल्यू कितना है 120। अगर हम 4 दिए रहते तो यहीं तक चलता लूप, यहां तक चलता तो कितना आता 24, और अगर हम 6 दिए रहते तो 6 तक चलता, तो यहां क्या होता 120 इंटू 6 कितना आ जाता, इस हिसाब से चलेगा। अब यहां पे बात है कि फैक्ट का वैल्यू हम लोग 1 क्यों लिए, 1 की जगह 0 क्यों नहीं लिए। 0 इसलिए नहीं लिए कि अगर 0 लेते तो फैक्ट इंटू 0, आई मतलब 0 इंटू 1 तो 0 हो जाता, फिर जितना भी नंबर आता 0 के साथ मल्टीप्लाई होता था, 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है क्या होता 0। तो देखो कभी भी जब एडिशन करना होता है बहुत सारा वैल्यू को, तो उसमें इनिशियल वैल्यू क्या लेते हैं 0, और जब मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो वहां क्या लेते हैं 1। तो देखो ये फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम बन गया, और कैसे काम कर रहा है वो भी हम लोग देख लिए, समझ में आया। अब इसी को अगर डुअल में कन्वर्ट करना, देखो वाइल को हम लोग फटाक से डुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करना, कुछ नहीं है, बस ये जो है इसको कट करिए और कहां डाल दीजिए नीचे, और यहां पे क्या लिख दीजिए 2, हो गया, मेरा काम हो गया। देखो डू वाइल में भी यही आउटपुट आएगा जो अभी आउटपुट आया। तो 20 आ रहा है, तो वाइल में भी वही आ रहा है, डू वाइल में भी सेम ही आ रहा है। देखो एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बन गया जिसे हम डू वाइल से बना दिए, वाइल से भी बना सकते थे, इसको आगे 4 लूप पढ़ेंगे 4 से भी बना सकते थे। एक ही प्रोग्राम अब जिससे भी चाहे उससे बना सकते हैं। एक और भी लॉजिकल प्रोग्राम होता है, एक काम करते हैं ना, डू वाइल का प्रोग्राम बनाते हैं, और उसमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें तुम्हारा डू वाइल भी यूज होगा, स्विच केस भी यूज होगा। हम लोग एक कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं
कैलकुलेटर, ठीक है। और आज डुआइल तक ही रखते हैं, फॉर लूप अगले क्लास पढ़ेंगे। कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं जिसमें क्या होगा कि जैसे ही प्रोग्राम रन करेगा, मेन्यू प्रिंट होगा। क्या होगा? मेन्यू। और आपसे पूछेगा कि आप ऐड करना चाहते हैं, सबट्रैक्ट करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो 1 दबाइए, सबट्रैक्ट करना चाहते हो 2 दबाइए। ये वाला प्रोग्राम हम लोग पहले बनाए हैं स्विच केस में। लेकिन वहां क्या हो रहा था? वहां हो रहा था कि जैसे ही एक बार प्रोग्राम रन हो गया, बंद हो गया, फिर दोबारा के लिए दोबारा रन करना पड़ता था। हम लोग चाहते कि नहीं, एक बार काम हो जाए तो फिर दोबारा से मेनू आ जाए, फिर हमसे पूछे। मतलब हम लोग जब तक ना चाहें तब तक मेरा प्रोग्राम रन करते रहे, इनको बार बार रन कराना ना पड़े। वो कैसे होगा, चलो देखते हैं। तो उसमें हम लोग 2 चीज यूज करेंगे। एक यूज करेंगे डू व्हाइल, और एक यूज करेंगे हम लोग क्या, एक यूज करेंगे हम लोग स्विच केस। यहां पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना होगा। क्या लेना होगा? वेरिएबल। ट्वाइस क्या ले लिए, उसमें इनिशियल वैल्यू डाल दिए क्या, 0। फिर एक डू देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? डू। देखो प्रोग्राम जब रन करेगा तो तुम्हारा रन करते साथ एक बार तो काम होगा ही होगा, मेनू आना ही आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मेनू बनाएंगे। कैसे मेनू बनाएंगे? तो हम उस दिन बताए थे मेनू कैसे बनाते हैं। कंसोल डॉट राइट, और यहां पर हम लोग देते हैं मेन्यू। अब मेन्यू में हम ऑप्शंस देना चाहते हैं। क्या ऑप्शंस देना चाहते हैं भाई? 4 ऑप्शन। 1 4 ऐड, 2 4 सबट्रैक्ट, 3 4 मल्टीप्लाई, एंड 4 4 डिवाइड। ठीक है। और एक और देते हैं 5 एग्जिट। अब प्रोग्राम बंद, क्योंकि तो कंटिन्यू रन करते रहेगा। ये क्या हो जाएगा, 5 4, मतलब आप बंद करना चाहते हैं प्रोग्राम। आप क्या करना चाहते हैं? बंद। तो बंद करने के लिए क्या करिए, 5 दबाइए। अब जब ये काम हो जाएगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जो चॉइस है इसके लिए वैल्यू लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? वैल्यू। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसके लिए हम लोग पहले क्या करें, एक काम और कर सकते हैं। मेनू देने से पहले हम चाहते हैं कि नंबर ले लें। नंबर लेने के बाद ये मेनू आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, और यहाँ चॉइस जैसे बनाए हैं तो यहाँ बनाते हैं num1 num2 रिजल्ट, और एक ले लेते हैं, हाँ ठीक है, तीनों चीज ले ली। यहाँ जैसे ही ये खुलेगा तो पहले आएगा कंसोल डॉट राइट लाइन, या राइट देते हैं, इंटर फर्स्ट, पहले नंबर ले लेते हैं, और यहां देंगे num1 इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू int32 कंसोल डॉट रीड लाइन। पहला नंबर आ गया। फिर होगा num2 इंटर सेकेंड नंबर, और ये 2 नंबर लेने के बाद मेनू आएगा। जब मेनू आ जाएगा तो अब अगला क्या लेना तुमको, चॉइस, कि आप क्या करना चाहते हैं उसके साथ। तो पहले नंबर ले लिया, फिर मेन्यू आया, फिर चॉइस लेगा। चॉइस कैसे लेगा, यहां मैसेज आएगा कंसोल डॉट राइट, इनपुट लेने के लिए राइट देते हैं क्योंकि सेम लाइन में कर्सर है, इंटर योर चॉइस, अपना चॉइस डालिए। कहां से, 1 से लेकर 5 के बीच में, और उसको कहां ले लेंगे, ऊपर जो चॉइस वेरिएबल बना है उसमें, कन्वर्ट डॉट टू int32 कंसोल डॉट रीड। ठीक है, तो चॉइस में आ गया। अब हमारे पास ऑप्शन आ गया चॉइस में, कि चॉइस में कोई 1 डाला होगा या 2 डाला होगा या 3, जो भी डाला है। तो हम लोग यहां डालेंगे अब उसको स्विच में। क्या डालेंगे, स्विच। स्विच में क्या डाल दिए। अब अगर चॉइस में 1 कोई डाला है, क्या डाला है, 1 आएगा तो क्या होगा, रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2 और ब्रेक। देखो जो भी यूज किए अभी तक पढ़े हैं सबका इंप्लीमेंटेशन यहां हो रहा है। केस 2 अगर 2 डाला गया तो क्या होना चाहिए, माइनस,
अगर 3 डाला गया है क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई, और अगर 4 डाला गया है तो डिवाइड, और अगर 1 2 3 4 छोड़ के कुछ और डाल दिया गया है, नहीं, अगर मान लो केस 5 भी तो मांगा गया है ना कि 5 डाला जाएगा, तो 5 डाला जाएगा तो क्या होना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, देखो वही गड़बड़ कर, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहां दे देंगे क्या, बाय, भाई बाय, बंद करने के लिए आप बोले तो बाय लिख देंगे, लेकिन मान लो 1 2 3 4 5 छोड़ के कुछ और डाल दिया, फिर क्या होगा, डिफॉल्ट, और यहां पे दे देंगे हम लोग कंसोल डॉट राइट लाइन इनवैलिड चॉइस, क्या दे देंगे, वैलिड चॉइस, ट्राई अगेन। अब देखो ये क्या है, ये तो स्विच का बंद हो रहा है, ये किसका बंद हो रहा है, वाइल का बंद हो रहा है, वाइल का, डू का, डू में ही यहां देना पड़ता ना वाइल। अब ये लूप हमको कब तक चलाना, तो हम लोग एग्जिट के लिए क्या लिखे हैं 5, तो हमको ये लूप तब तक चलाना है जब तक कि चॉइस का वैल्यू 5 ना हो जाए। यहां पर हम लोग क्या दे देंगे, चॉइस इज नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब अगर 5 नहीं है, 5 छोड़ के कुछ भी है तो कहां भेज देगा, ऊपर, और अगर 5 डाला गया है तो यहीं से क्या हो जाएगा, बाहर। देखो अब ये मेरा प्रोग्राम कैसे रन करता है, इसको और अच्छा करने के लिए कुछ कुछ चीज में हम एलिमेंट ऐड करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कैलकुलेटर डॉट सी एस, फर्स्ट नंबर मांगा, दिया 100, सेकेंड नंबर दिया 5, मेनू आया या क्या पूछ रहा है, अच्छा ये सब थोड़ा सुधारेंगे इसको, 1 से 5 तक डालिए, हम डालते 4, क्या डाले, तो डाले पे सीधे ही आ गया। अच्छा हम लोग तो रिजल्ट प्रिंटे नहीं किए, स्विच केस के बाहर आएगा तो रिजल्ट भी तो प्रिंट करेगा, कैलकुलेशन हो रहा है लेकिन रिजल्ट हम लोग प्रिंट किए ही नहीं, तो चलो यहाँ देते हैं, जब स्विच केस से बाहर आएगा कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट, यहाँ क्या डाल देंगे, RES, फिर से कंपाइल करेंगे, है अच्छा, वो बोला कि इसमें कोई वैल्यू नहीं, देखो RES को हम कहाँ इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसमें तो हो सकता है कि अगर इधर आ गया तो RES में तो कोई वैल्यू ही नहीं जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पे एक इनिशियल वैल्यू डालना पड़ेगा, अनअसाइंड बता रहा है, हम लोग दिया 100 और देते हैं 4, अब हमसे क्या मांगा, ऑप्शन, हम लोग देते हैं 4, क्या दिखा है 25, अब फिर वापस कहाँ आ गया, फिर से नंबर मांगने लगा ना, अब ये कंटिन्यू चलते रहेगा, हम दिया 100, यहाँ दिया 50, यहाँ दे दिया 2, क्या हो गया, माइनस करके दिखा दिया, फिर नंबर मांग रहा है, हम दिया 120 और ऑप्शन में देते हैं 3, क्या आ गया, मल्टीप्लाई करके आ गया, फिर नंबर मांगा दिया 150, 1 देते हैं, ऐड करके आ गया, फिर देते हैं 150, अब हम बोले कि ना आप बंद कर दो, यहाँ क्या डालते हैं, अच्छा यहाँ डाल देते हैं पहले 6, क्या डाल देते हैं 6 या 7 8, क्या बोला, इनवैलिड चॉइस, फिर से ट्राई करिए, आया 150, और यहाँ क्या डाल देते हैं, अब बंद करना है हमको, यहाँ 5 डाल देंगे, बंद किया तो क्या हो गया, बाय, रिजल्ट लेकिन 150 दिखा रहा है क्योंकि पिछला जो रिजल्ट था वही रिजल्ट वहां पे, अगर तुम चाहते हो कि नहीं पिछला रिजल्ट हट जाए, जब भी अंदर जाएगा रिजल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, पिछला रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सुधारना है, जैसे थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, जो डैश डैश यहाँ पे जो डैश डैश दिख रहा है ये गंदा दिख रहा है, देखो थोड़ा सा इसको अब अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो डू वाइल वगैरह का ज्यादातर इसी तरह का मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में यूज होता है, ऐसा मेन्यू जो कि रिपीट होते रहता है, ऐसे जगह पे और भी जगह कर सकते हैं, एक इंप्लीमेंटेशन ये बताएं, प्लस जब पहला बार आएगा तो यहाँ पे लगाएंगे /n, /n से क्या होता है, थोड़ा सा गैप बना लेता है, एक लाइन ब्रेक करके तब इसको प्रिंट करता है, मेनू भी जब प्रिंट कर रहा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे /n, जब तुम्हारा चॉइस भी मांग रहा है तो यहाँ क्या कर देंगे /n, तो क्या करेगा, पहले एक लाइन बनाएगा खाली, उसके बाद इसको प्रिंट करेगा, /n से क्या होगा, लाइन एक बना के तब प्रिंट करता है, इससे क्या होगा, थोड़ा गैप दिखेगा, देखने में अच्छा लगता है। वापस को कंपाइल किए, वापस रन
पहले तो यहाँ गैप बनाया, सटा हुआ नहीं है, आया, अब देखते हैं 100। फिर देखो जो मेनू आया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, गैप बना क्या रहा है, चॉइस मांग रहा है तो यहाँ क्या कर रहा है, गैप बना क्या रहा है एक लाइन का, मान लो यहाँ डाल दिए 2, रिजल्ट भी आ रहा है गैप बना के, फिर गैप बना के, थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिस्टेंस दिख रहा है, जिससे कि तुम्हारा पूरा का पूरा खिचपिच चीज नहीं हो रहा है, कुछ मेसअप। ये हम लोग क्या देखे, डू वाइल का इंप्लीमेंटेशन देखे किसमें, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में। जो भी काम वाइल से कर सकते हैं वही काम हम लोग डू वाइल से भी कर सकते हैं। इसको हम लोग वाइल से भी कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या था, रूल क्या है कि भाई एक बार तो प्रोग्राम जब रन करेंगे तो एक बार तो काम होना ही होना चाहिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमको करना है कि नहीं करना है। तो अगर यहाँ पे हम कंडीशन 5 दे देंगे, तो एक बार करने बाद 5 दे दिए तो कंडीशन जैसी फॉल्स होगा बाहर हो जाएगा, 5 छोड़ के कुछ और देंगे तो ऊपर चला जाएगा, चलते रहेगा ये मेरा काम। कहीं पे भी ऐसा काम है जहां आपको एक बार काम कराना ही कराना है, वहां पे किसका यूज करते हैं, डू वाइल का। क्लियर है। वाइल डू वाइल से और भी बहुत सारा प्रोग्राम बनाया जा सकता है। एक और प्रोग्राम बता देते हैं फिलहाल, वो होता है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज बोलते हैं उसको, ये सब लॉजिकल प्रोग्राम है। फिबोनाची सीरीज क्या है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में नंबर जनरेट करना, एक पैटर्न होगा उस पैटर्न में नंबर जनरेट करना। बताते हैं फिबोनाची सीरीज किसको, हाँ, सम अप टू प्रीवियस नंबर, वेरी गुड। ये शुरू होता है 0 से, 0 और 1, ये फिबोनाची सीरीज में तुम्हारा ये 2 वैल्यू होगा ही होगा। उसके बाद क्या होता है, ये दोनों को जोड़ के नया नंबर बनेगा, ये दोनों को जोड़ेगा तो फिर क्या आ जाएगा 1, फिर ये दोनों को जोड़ के क्या होगा, नया नंबर बनेगा, क्या हो जाएगा 2, फिर ये मतलब अभी जो लास्ट वाला नंबर पहले वाला नंबर, उसके पहले वाला, ये दोनों जुड़ते जाएगा, नया नंबर बनते जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, 8 और 5 क्या हो जाएगा 13, 13 और 8 क्या हो जाएगा 21, 21 और 8 क्या हो जाएगा 34, 34 और 21 क्या हो जाएगा 55। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कहां तक इसको जनरेट करना चाहते हो। तो इस पैटर्न में जो नंबर जनरेट होता है इसी को क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। तो चलो वाइल लूप से इसको बनाएंगे, बाद में तुम उसको डू वाइल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी वाइल लूप से बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। राइट अ प्रोग्राम जनरेट फिबोनाची सीरीज, और यहां देते हैं अप टू 50। तो अप टू 50 का मतलब क्या हो गया, जो लास्ट वैल्यू वो 50 क्रॉस नहीं करना चाहिए। 34 के बाद तो 55 आ जा रहा है, यहां पर भी हम क्या करते हैं 55 नहीं आएगा, क्योंकि हमें यहाँ 50 तक का ही लिमिट दी है। अगर अप टू 100 कर देंगे, 100 करेंगे तो कहां तक जाएगा, देखो ये 55 आ जाएगा, 55 प्लस 34 कितना हो जाएगा 89। लेकिन अब 89 प्लस 55 करेंगे वो क्या हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, तो ये यही रुक जाएगा। यही ध्यान देना होगा, फिलहाल ज्यादा बड़ा हो जाएगा ड्राई रन करने में हमको, इसलिए भी हम यही तक रखते हैं। तो बनाते हैं पब्लिक क्लास फिर वही वाला, यहां पे तुमको 2 वेरिएबल बनाना पड़ेगा, है 2, int num1 इक्वल्स टू 0 देना होगा और int num2 इक्वल्स टू, उसके बाद एक लूप चलता है कब तक, जब तक कि num1 इज लेस देन इक्वल्स टू, जो लिमिट है, लिमिट कितना है वो देना होगा। उसके बाद यहाँ पे मालूम क्या करना पड़ता है, प्रिंट करना पड़ता है num1 को, कंसोल डॉट राइट लाइन, इसको दिखाएंगे रन कराए कैसे, कंसोल डॉट राइट रहने देते हैं, और यहाँ क्या करते हैं num1 और उसके साथ एक स्पेस प्रिंट कर देते हैं, ताकि एक ही लाइन में प्रिंट हो। राइट लाइन से क्या होगा, अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा, और अगर हम कंसोल राइट देने से क्या होता है, सेम लाइन में प्रिंट होता है, लेकिन सेम लाइन में प्रिंट होगा तो सब सड़ जाएगा। तो इसके जगह हम क्या किए कि नंबर प्रिंट करके एक स्पेस प्रिंट करो, ताकि एक नंबर जो अगला नंबर होगा वो एक स्पेस के बाद होगा। उसके बाद यहाँ 2 काम करना पड़ता है, num1 इक्वल्स टू num1 प्लस num2, ये लॉजिक है, और num2 इक्वल्स टू num1 माइनस num, ये क्या हो रहा है ये थोड़ा देर के बाद ड्राई रन में समझ, यही कोड से तुम्हारा ये जनरेट हो जाएगा। कैसे जनरेट होगा चलो देखते हैं, keyboarddemo.cs, यूजिंग सिस्टम लिखना लगे हम लोग,
सेम पैटर्न में आया है। अगर अप टू 100 करना है, यहाँ पे लेस देन 50 की जगह क्या कर दो 100, क्वेश्चन में चेंज करो चना करो, तो कोई लेना देना नहीं है। कहाँ तक आया, 89 तक आया। अगर हम 1000 तक करना चाहते हैं, $987 तक गया। अब 987 प्लस 610 क्या हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये तुम इस हिसाब से किसी कहीं तक भी ले जा सकते हो। अब ये काम कैसे कर रहा है, इसका ड्राई रन समझते। ड्राई रन कर रहे थे, शुरुआत कहाँ से होगा, यहाँ से। हम लोग क्या बनाए, num1 में क्या गया 0, दूसरा क्या बना है num2, उसमें क्या गया है 1। ध्यान से देखते जाना, कंडीशन यहाँ है मेरा। कंडीशन क्या है कि num1 इज लेस देन इक्वल्स टू 50। अभी num1 का वैल्यू कितना है 0, 0 लेस देन इक्वल्स टू 50 है। हाँ है तो कहाँ आएगा अंदर। अब आउटपुट लिखते हैं नीचे, यहाँ लिखते हैं आउटपुट। यहाँ क्या बोले, num1 को प्रिंट करिए, कर्सर को सेम लाइन में रखिए और स्पेस दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं कि num1 में num2 को जोड़िए और वापस कहाँ डाल दीजिए num1 में। तो num1 में num2 को जोड़ दीजिए, यह +1 हो गया। num2 का वैल्यू क्या है 1, और वापस कहाँ डाल दीजिए आप num1 में। तो num1 का वैल्यू कितना हो गया 1। और यहां क्या बोल रहे हैं कि num1 में से num2 को माइनस करिए। अब num1 का करंट वैल्यू क्या है 1 है, num1 का करंट वैल्यू 1 है ना। तो 1 में से num2 का वैल्यू, मतलब 1 में से ये 1 में से इस 1 को माइनस करिए। फिलहाल अभी हम ले लेते हैं इधर 1, 1 माइनस 1, ये हो गया num1, ये क्या हो गया num2। और उसका जो रिजल्ट होगा वापस कहाँ डाल दीजिए num2 में, ठीक है। यहां तक हुआ। अब यहां से कहां चला जाएगा ऊपर, फिर चेक करेगा num1 लेस देन 50 है। तो num1 का वैल्यू भी हमारा कितना है 1, 1 लेस देन 50 है, हाँ है, अंदर आएगा। num1 को प्रिंट करिए, num1 का वैल्यू भी कितना है 1, 1 प्रिंट करके कर्सर आगे बढ़ गया। उसके बाद num1 में num2 का वैल्यू ऐड करिए। num1 का वैल्यू भी हमारा कितना है 1, उसमें num2 का वैल्यू ऐड करिए। num2 का वैल्यू कितना है 0, 0 ऐड कर दिए, इक्वल्स टू कितना हो गया 1। और यहां क्या बोले कि num1 का जो अभी वैल्यू है, num1 का वैल्यू भी क्या है हमारा 1, उसमें से num2 का जो करंट वैल्यू है, num2 का करंट वैल्यू क्या है 0, उसको माइनस करिए और वापस कहां डाल दीजिए num2 में। तो num2 का भी वैल्यू 1 हो गया, यहां से ऊपर जाएगा। num1 लेस देन 50 है, तो num1 का वैल्यू अभी भी 1 है, 1 लेस देन 50 है, हाँ है, अंदर आएगा। num1 को प्रिंट करिए, num1 का वैल्यू हमारा कितना है अभी 1, 1 प्रिंट हुआ, तो स्पेस हो जाएगा। फिर क्या बोले num1 में डालिए नया वैल्यू, क्या डालिए num1 का जो करंट वैल्यू है, num1 का करंट वैल्यू क्या है 1, उसमें num2 का जो करंट वैल्यू है, num2 का करंट वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 1 डालिए, उसको कहाँ डाल दीजिए num2 में। और यहाँ पे num2 में नया वैल्यू डालिए, क्या, तो num1 का जो करंट वैल्यू है, num1 का करंट वैल्यू क्या है 2, उसमें से num2 का जो करंट वैल्यू है, num2 का करंट वैल्यू भी क्या है 1, उसको माइनस करिए। अभी ध्यान से अगर तुम थोड़ा सा पैटर्न समझने की कोशिश करोगे, देखो 1 था, ये 1 यहाँ आया, फिर ये 1 था तो यहाँ 1 आया। अब इसके बाद पूरा समझ में आएगा। ये num1 आगे बढ़ते जा रहा है और ये अपना वैल्यू किसको देते चला जा रहा है लॉजिक के हिसाब से num2 को, क्योंकि वो पीछे वाला वैल्यू हमको मिलते चला, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया, चेक करेगा num2 का वैल्यू कितना 2, 2 लेस देन 50 है, अंदर आएगा। क्या करेगा num1 का वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट कर दिया 2। उसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है num1 का जो करंट वैल्यू है, num1 का करंट वैल्यू क्या है 2, उसके साथ num1 का जो करंट, उसके साथ num2 का वैल्यू ऐड करिए। num2 का वैल्यू क्या है 1, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 3। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि num1 का जो वैल्यू है, num1 का वैल्यू कितना है 3, उसमें से num2 का वैल्यू माइनस करिए, num2 का वैल्यू क्या है 1। अगर देखो पैटर्न, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, और ये कहाँ आ गया, यहाँ एक स्टेप पीछे चल रहा है, ये आगे बढ़ रहा है और ये एक स्टेप पीछे चल रहा है। यहां से ऊपर जाएगा, तो चेक करेगा num1 लेस देन 50 है, तो num1 का वैल्यू 3 है, 3 लेस देन 50 है, हाँ है, अंदर आएगा। इसको प्रिंट कर दीजिए num1 का वैल्यू क्या है 3। उसके बाद num1 का जो वैल्यू है 3, उसके साथ num2 का वैल्यू ऐड कर दीजिए 2, 5 हो गया। और इधर क्या कर दीजिए, इधर जो है कि जो num1 का वैल्यू है 5, उसमें से num2 का वैल्यू माइनस कर दीजिए, आ गया।
अब ऊपर जाएगा num1 का वैल्यू कितना है 5, 5 लेस देन 50 है, हाँ है, ट्रू है, अंदर आएगा। num1 का वैल्यू क्या कर देगा, प्रिंट करने के बाद num1 का जो वैल्यू है, num1 का वैल्यू भी क्या है 5, उसके साथ num2 का जो वैल्यू है, num2 का वैल्यू कितना 3, ऐड करके कहाँ डाल देगा num1 में, और num2 के लिए क्या होगा 8, num1 का जो वैल्यू माइनस num2 का जो वैल्यू होती है क्या हो गया 5, यहां से ऊपर जाएगा। num1 का जो करंट वैल्यू है 8 लेस देन 50 है, अंदर आएगा num1 का वैल्यू प्रिंट करेगा। देखते जाओ, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 प्रिंट किया, यहां आएगा, यहां क्या करेगा 8, num1 का जो वैल्यू है और इसको ये क्या हो जाएगा 13, और यहां क्या हो जाएगा 13 माइनस 5 हो जाएगा 8। क्लियर है, ये दोनों काम हुआ। यहां से ऊपर जाएगा, num1 लेस देन 50 है, 13 लेस देन 50 है, हाँ है, अंदर आएगा 13 को प्रिंट कर देगा, और फिर यहां क्या करेगा 13 + 8, num1 + num2 कितना हो गया 21, और यहां हो जाएगा 21 माइनस 8 क्या हो जाएगा ये 13। उसके बाद यहां से ऊपर जाएगा, 21 लेस देन 50 है, अंदर आएगा, num1 को प्रिंट करो, 21 प्रिंट हुआ। उसके बाद 21 + 13 कितना हो जाएगा 34, और सेकेंड वाला में क्या हो जाएगा 34 माइनस 13, सॉरी 13, ये क्या हो जाएगा 21, ये दूसरा यहां पे है। अब यहां करने के बाद ऊपर जाएगा, लूप है, ये करेगा num1 मतलब क्या होगा 34 लेस देन 50 है, हाँ है, अंदर आएगा, क्या प्रिंट करेगा 34। उसके बाद अब यहां आएगा num1 + num2 का वैल्यू कितना है 21, तो कितना हो गया 55, और यहां हो जाएगा 55 माइनस 21, ये कितना हो जाएगा, ये दोनों लाइन रन हुआ तो ये काम हुआ। अब यहां से ऊपर जाएगा, अब चेक करेगा num1 का वैल्यू कितना है 55 लेस देन 50 है, नहीं, इक्वल्स टू 50 है, नहीं, यहां क्या हो गया फॉल्स। जैसी फॉल्स होगा यहीं से सीधे कहां आ जाएगा बाहर कोई काम नहीं हो रहा, काम खत्म। लेकिन देखोगे अप टू 50 मेरा फिबोनाची सीरीज जनरेट हुआ। ये जो हम ड्राई रन कर रहे हैं, जब तक ये ड्राई रन करने आप नहीं सीखिएगा तब तक प्रोग्राम बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब बना बनाया कोड को आप जब रन करा के उसका आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे, तो खुद से आउटपुट निकालने के लिए आप प्रोग्राम सोच नहीं पाएंगे। आज हम लोग वाइल, हाँ, अगर इसी को कोई कहता है कि डू वाइल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, डू वाइल में करना, कोई दिक्कत नहीं था। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के यहां डाल देंगे और यहां पे क्या डाल देंगे, तो हो गया डू वाइल में कन्वर्ट। कितना आसान है, यहां पे यहां पे सेमीकोलन लग जाएगा, ठीक है, यही चीज डू वाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग एक और लूप कंप्लीट किए, इसका नाम क्या है डू वाइल। पिछले क्लास क्या समझे थे वाइल, अगला क्लास एक लूप और हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा, फॉर लूप। क्या पढ़ेंगे, फॉर लूप। तो आज इस सेशन में इतना ही। इसमें हम लोग कुछ लॉजिकल प्रोग्राम भी बनाए, जैसे फैक्टोरियल, फिबोनाची, उसका ड्राई रन भी समझे, और वाइल डू वाइल लूप कैसे काम करता है, वो वाइल डू वाइल में डिफरेंस क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप किसको बोलता है, एग्जिट कंट्रोल लूप किसको बोलता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मेरा टेंशन नहीं है, एंट्री कंट्रोल लूप किसको बोलता है, एग्जिट कंट्रोल लूप किसको बोलता है, एटलीस्ट वन टाइम कौन चलता है, ये आपका टेंशन है, ये आपको याद करना। हम 5 बार 6 बार रिपीट करेंगे। अगर आप मेरा बात ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको अभी याद हो गया होगा, और अगर आप मेरा बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो फिर बैठ कर रटिए। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।